आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस के बारे में। अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो जो उनकी स्पेसिफिसिटी की प्रॉपर्टी है वो आती है एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होने पर, जो कि सरफेस ऑफ एंजाइम पर होगी। और ये जो एक्टिव साइट्स हैं जो कि सरफेस ऑफ एंजाइम्स पर होती हैं, वो क्या होती हैं? जैसे कि पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स, जैसे कि अगर हमारे पास NH2 ग्रुप आ गया या COOH ग्रुप आ गया या OH ग्रुप आ गया, तो ये सब ये सब जो है वो किस तरह से एक्ट करते हैं? ये एक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट की तरह, जो कि एक सरफेस ऑफ एंजाइम पर होती है। जो ये साइट्स होती हैं, जो कि कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्टिव साइट्स, वो क्या होती हैं? एक्टिव सेंटर्स होती हैं एंजाइम पार्टिकल्स का। कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी जो रिएक्टेंट है एक रिएक्शन में, वो क्या करेगा? वो आएगा और वो इन एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड कर जाएगा, और एक्टिव साइट्स के साथ बाइंड करने के बाद हमारे पास एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो फिर डिकम्पोज होता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस, जब भी हमारे पास जो रिएक्टेंट है, जब भी वो इन रिएक्टिव साइट्स से बॉन्ड करेगा, तो वो किस बॉन्ड्स के थ्रू बाइंड करता है? वो बाइंड करता है डाइपोल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या फिर अदर वीक अट्रैक्शंस से। अब वैसे ही कहते हैं कि जो मॉडल्स ऑफ एंजाइम एक्शन है, वो हमारे पास दो मॉडल्स प्रपोज किए गए थे। जो पहला मॉडल था वो था लॉक एंड की मॉडल, और जो दूसरा मॉडल था वो था इंड्यूस्ड फिट मॉडल, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस को स्टडी करने के लिए। चलिए अब हम चलते हैं लॉक एंड की मॉडल पर। जब भी हम बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल के बारे में, तो जो लॉक है वो क्या करता है? लॉक एक एक्टिव साइट की तरह बिहेव करेगा, जो कि हमारे पास एंजाइम के ऊपर है। और जो हमारे पास सबस्ट्रेट है वो हमारे पास किसकी तरह एक्ट करेगा? एक पर्टिकुलर की तरह एक्ट करेगा, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो सब तो की होगा। अब वो कहता है कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी लॉक है, हर तरह का एक लॉक है जिसकी एक पर्टिकुलर शेप होगी, और जब उसमें एक पर्टिकुलर तरह की डाली जाती है, यानी जब हम उसके साथ एक पर्टिकुलर तरह का सबस्ट्रेट डालते हैं, तो उन दोनों की जो शेप्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एंजाइम है और इस एंजाइम की एक पर्टिकुलर शेप थी, और वैसे ही हम ये देख सकते हैं कि ये सबस्ट्रेट है हमारे पास, और इस सबस्ट्रेट के पास कुछ एक्टिव साइट थी जिसकी जो है वो कुछ ना कुछ शेप थी। तो लॉक एंड की मॉडल जो है वो ये कहता है कि इन दोनों की जो शेप्स हैं वो क्या होंगी? कॉम्प्लीमेंट्री होंगी, यानी कि ये जो दोनों एक लॉक और की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे में फिट हो सकते हैं। तो ये जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या बना है? एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें जो हमारे पास एंजाइम है वो इस एक्टिव साइट से बाइंड हो गया था। और वैसे ही अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद, जैसे कि हम ये देख सकते हैं, तो ये एंजाइम जो है वो दोबारा से क्या है? आगे फर्दर रिएक्शन के लिए या फर्दर रिएक्टेंट्स के लिए अवेलेबल हो गया। और हमारे पास जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक या हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, जब हम उसे कैरी आउट करते हैं, तो कहते हैं कि जो एंजाइम है वो पर्टिकुलरली इस कॉम्प्लीमेंट्री शेप के अकॉर्डिंग नहीं होता है, तो ये कुछ चेंजेस अंडरगो करता है अपने शेप में, ताकि वो अच्छे से उस एक्टिव साइट में फिट हो सके। तो इसी एबिलिटी को एक एंजाइम की कि वो एक करेक्ट डिस्टॉर्शन डिटरमाइन करेगा कि वो की में फिट हो सकता है या नहीं, इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? ये कहता है कि जो एक सबस्ट्रेट है वो इंड्यूस करता है अपनी एक्टिव साइट को टू अडॉप्ट अ परफेक्ट शेप,
रादर देन कि वो एक रिजिडली शेप्ड लॉक और साइज को फॉर्म करे। तो हम पिक्चर कर सकते हैं इस मॉडल को एज हैंड इन अ ग्लव। जब हम अपने ग्लव को हैंड के अंदर डालते हैं तो जो हमारे पास ग्लव है वो एक एक्टिव साइड की तरह एक्ट करता है एंड वो उस शेप में, उस एक पर्टिकुलर हैंड की शेप में तब तक नहीं जाता जब तक उसमें हम हैंड यानी कि जो है सबस्ट्रेट को इंसर्ट नहीं करते। तो ये जो दो मॉडल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिसिस, जो कि है लॉक एंड की मॉडल एंड फिर आया इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब हम बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस के बारे में। तो हम देखते हैं कि जो भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन होगा तो उसमें एक सबस्ट्रेट होगा हमारे पास S और हमारे पास एक एंजाइम होगा E, जो कि क्या करेंगे, एक इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES होगा। और वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद ये बनाएंगे प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास ऐसे दो स्टेप्स आते हैं जो कि सेम रहेंगे हर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए। पहला स्टेप ये है कि जब एक एंजाइम जो है वो बाइंड करता है सबस्ट्रेट के साथ टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो क्या हुआ कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी फास्ट होता है और रिवर्सिबल भी होता है। और जो सेकंड स्टेप है वो क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, और ये वापस क्या देता है, एंजाइम्स ही दे देता है। और वैसे ही ये जो स्टेप है ये स्लो होता है और ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है हमारा। तो जो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर से ज़ीरो ऑर्डर में चेंज होता है जब भी हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा, एंजाइम्स के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, एंजाइम के काइनेटिक्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है कोलॉइड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।